जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ओपिनियन पोल में। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व सबसे ताजा ओपिनियन पोल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में जानने वाले हैं कि अब की बार 2025 के शुरुआती महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही जानेंगे कि अब की बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो मौजूदा समय में सरकार चला रही है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 2025 में होने जा रहे चुनाव में कितनी सीटें ले जाती नजर आ रही है। और साथ ही जानेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनाती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर किसी भी पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना हो तो 70 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। जिस पार्टी के पास 36 या उससे अधिक सीटें होती हैं, वही पार्टी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बहुमत के आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बना सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपना गठबंधन मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और कई बड़े दिग्गज नेता अभी जेल में भी हैं और कुछ जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं। तो लगातार जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, उसका कितना असर आम आदमी पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपनी मजबूत स्थिति बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। अब देखना यह होगा कि 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जो पिछले 2 चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई थी, उसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरा हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सभी राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले दिखाते हैं और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को 10 डिवीजन में बांट करके जानेंगे कि किस पार्टी को इन 10 डिवीजन में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया, जो सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली की सभी 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली में बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहां बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जबकि यहां बीजेपी को थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है उसे बहुत बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम उत्तर दिल्ली की। उत्तर दिल्ली के क्षेत्र की बात करें तो यहां विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं उत्तर दिल्ली क्षेत्र में विधानसभा की सभी 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस का यहां भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है उसके खाते में यहां 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। कह सकते हैं कि अन्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी को यहां काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम उत्तर पश्चिमी दिल्ली के। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी यहां अपना खाता खोलने में सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि 1 सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली में जाती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 5 सीटें ले जाती दिख रही है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहां थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, कि जो पिछले चुनावों में यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, लेकिन अब की बार देखा जा रहा है कि 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में सफल हो सकती है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को यहां काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं साथियों इसी के साथ केंद्रीय दिल्ली के। केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय दिल्ली की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखें हम, तो देखा जा रहा है कि यहां केंद्रीय दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते में केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने में सफल होती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में से 4
सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अन्य पार्टियां यहाँ शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को यहाँ काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम ईशान कोण की। ईशान कोण क्षेत्र में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि ईशान कोण में भी 8 विधानसभा सीटों में से यदि हम बीजेपी की बात करें तो 1 सीट, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो यहाँ 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि ईशान कोण में भी कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलते हुए नजर आ रही है। जो पिछले के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब की बार देखा जा रहा है कि अपना खाता खोलने में सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम दक्षिण दिल्ली के। दक्षिण दिल्ली में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि दक्षिण दिल्ली की सभी 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2 सीटें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी को यहां काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी दक्षिण दिल्ली में भी अपना खाता खोलने में सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि 1 सीट यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जाती नजर आ रही है। और लगातार इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में से 47 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उसके खाते में यहां 31 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि अन्य पार्टी सभी की सभी 0 सीटों पर यानी कि शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि 2025 के शुरुआती में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अब नई दिल्ली के। नई दिल्ली में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली में विधानसभा की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि शून्य सीटों पर यहां कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहां 3 सीटें ले जाती दिख रही है। तो नई दिल्ली क्षेत्र में बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 7 सीटों में से 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य पार्टियों का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की। विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा व सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि यहां कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट, आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी की बात करते हैं तो यहां शून्य सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में भी काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने में सफल होती नजर आ रही है और बीजेपी को यहां 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो लगातार बीजेपी अपना काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पश्चिमी दिल्ली के। पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली की सभी 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। कह सकते हैं कि अन्य पार्टी यहां शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो पश्चिमी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उसको काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहां अपना खाता खोलने में सफल होती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखा। इसमें जाना कि हमने 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहां 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 17 सीटें और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी के खाते में यहां 47 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहां 36 सीटों के आंकड़े को पार करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उसके खाते में यहां 47 सीटें जाती नजर आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी फिर से चौथी बार अपनी सरकार बना सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर यह भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तो जनता में काफी ज्यादा आक्रोश उत्पन्न करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब की बार यानी कि चौथी बार भी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि 36 सीटों के आंकड़े को पार करके 47 सीटें आम आदमी पार्टी ले जाती दिख रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी को यहां 7 सीटें मिल पाई थी, लेकिन अब की बार 17 सीटें ले जाती दिख रही है। तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पिछले 2
चुनावों में यहाँ अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, उसके खाते में भी यहाँ 6 सीटें जाती नजर आ रही है। तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लेकिन अपनी सरकार बनाने में यहाँ कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाने में काफी ज्यादा सफल होती हुई नजर आ रही है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और किसकी बनाना चाहते हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।